गणपति बप्पा मोरया। कितना प्यारा महीना चल रहा है। गणपति बप्पा इधर हैं और कुछ ही दिनों में माता भी आने वाली है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऑस्पिशियस मंथ और हम सब जानते हैं अगस्त के बाद हमारे देश में मजे ही मजे शुरू हो जाते हैं। सो ऑल दोज ऑफ यू सेलिब्रेटिंग गणपति बप्पा, विश यू ऑल अ लवली लवली ईयर। गणपति बप्पा जाएंगे, हम सब के प्रॉब्लम्स अपने साथ लेंगे। आई फील वेरी पॉजिटिव व्हेन गणेश जी इज हियर और नवरात्रि। ये दो सीजन मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, जबकि फास्टिंग भी करती हूँ। बट आई लव द यूफोरिया गणेश जी एंड माता जी ब्रिंग। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर से। नंबर 1, रूल बाय द सन। 1, 10, 19 या 28 को जन्मे हुए हैं अगर आप, तो हैं आप नंबर 1 सन। अब सन में तो आपको पता ही है कितना पावर होता है। ये मंथ है मर्क्यूरी का, जो बहुत एनर्जेटिक और क्विक है। मुझे लगता है सन का ही पावर थोड़ा इधर आ गया है, जिसकी वजह से ये बहुत फास्ट तेज तेज भागता रहता है। सो जब आप इस मर्क्यूरी पीरियड में थोड़ा सा इनिशिएटिव और डालेंगे तो कोई चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज अ मंथ फॉर यू टू बी अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल एंड एट द सेम टाइम आपको इनिशिएटिव लेना है अपने लाइफ को रीसेट करने के लिए। मोस्ट नंबर 1 के लिए शायद अगस्त अच्छा गया होगा, लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं जिनको अगस्त, जो उन्हीं का मंथ था, ज्यादा रास नहीं आया, तो ये मंथ टोन सेट कर सकता है और ऐसा टोन सेट करेगा कि आपका अगले साल का हर महीना जस्ट बल्ले बल्ले होगा। सो मेक श्योर दिस मंथ यू जस्ट थ्रो द लेजीनेस आउट ऑफ द विंडो। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाइए और जुट जाइए उस काम में जो आपको पसंद है। और कभी कभी हमें वो काम भी करने पड़ते हैं जो हमें नहीं पसंद है, तो वो भी कर लीजिए। आई बिलीव जो प्रोजेक्ट सामने आता है उसको खुले दिल से करना हमारा फर्ज है। बाकी तो श्री कृष्ण ने कहा ही है, फल की इच्छा मत करो। सो गो अहेड, डू ऑल दैट यू कैन डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ताकि अगले साल के लिए आप सेट हैं। हेल्थ वाइज ये दर्द वो दर्द यहाँ दर्द हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा वॉक, थोड़ा एक्सरसाइज एंड अवॉइड ईटिंग गैसी थिंग्स। रिलेशनशिप में गड़बड़ हो सकती है, जो अधिकतर होती है क्योंकि आप बोलते कम हो। तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ मुंह खोलिए और वो बोलिए जो सामने वाला सुनना चाहता है। आफ्टर ऑल ये मर्क्यूरी पीरियड है, तो यू शुड ऑल्सो बी अ लिटिल बिट डिप्लोमेटिक। फाइनेंशियली आपके सब काम होते ही रहते हैं और इस महीने भी होंगे। सो एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग टू वरी। वैसे तो हम सब लोगों को सुबह उठते ही सूरज भगवान को हाथ जोड़ने चाहिए, लेकिन नंबर 1 आपको जरूर, आप में से बहुत कम नंबर 1 सुबह सुबह उठते हो, कुछ दोपहर के आसपास उठते हो, लेकिन जब भी उठो सूरज भगवान को हाथ जरूर जोड़िए। वन ऑफ माई क्लाइंट्स आई एम सो प्राउड ऑफ संजय जी, जो मैनिफाइड हुए हैं लगभग 20 साल पहले। 4-5 अच्छी इंडस्ट्रीज थी उनके पास, लेकिन अब तो आसमान छू रहे हैं। आसमान में फ्लीट ऑफ प्लेन्स, जमीन पे फ्लीट ऑफ कार्स। न्यूज तो आपने पढ़ ली होगी, एक दिन में उन्होंने 3 रोल्स रॉयस खरीदी है 27 करोड़ वर्थ की। आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्रेस। उनके बारे में सुनती हूँ, उनको देखती हूँ तो इतना ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। लेकिन संजय गोडावत जी के जैसे हमारे और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हम जानते भी नहीं। तो ये सब जादू होता है जुमानिफाइड होने के बाद। 2, 11, 20 या 29 को अगर आप जन्मे हैं तो यू आर रूल्ड बाय द मून। अब तक मामला सही नहीं था, काफ़ी परेशानियों से गुजरे हैं नंबर 2 के लोग। मैं भी बीमार थी, इसीलिए वीडियो लेट हो गई। सो आई नो दिस ईयर हैज़ नॉट बीन वेरी इजी फॉर यू, लेकिन नॉट टू वरी। जब हमारे काम नहीं चलते हैं इसका मतलब है ऊपर वाले के काम चलते हैं। तो कोई चीज़ अगर डिले हो गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़िंदगी भर आपको नहीं मिलेगी, आपको ज़रूर मिलेगी, मगर पहले पिछले पास्ट प्रॉब्लम से बाहर निकलिए। नंबर 2 को बहुत आदत है पास्ट ट्रॉमा में रहने की और हर चीज़ अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अच्छा या बुरा। उस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। सो बी स्मार्ट, चेंज योर स्पेलिंग लाइक मी एंड गो फॉर इट। ये महीने के 15 दिन खास शायद नहीं हो आपके लिए, लेकिन अक्टूबर इज गोइंग टू बी अमेजिंग। बट डोंट वरी, ये 15 दिन भी बुरे नहीं होंगे। कोई पास्ट प्रोजेक्ट्स आपको अपने लाइफ से काटने पड़ेंगे,
तब जाके नई चीजों के लिए जगह बनेगी। फाइनेंशियली नंबर 2 कैसे भी हैंडल कर ही लेते हैं। सो फाइनेंसेस नेवर रियली वरी देम सो मच, लेकिन लाइफ के इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये इनको ज्यादा वरी करता है। सो फाइनेंसेस विल बी गुड एज यूजुअल। हेल्थ वाइज आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये महीना है स्पीड का और मून होता है थोड़ा आलसी। सो लेजी मून एंड 5 एक्शन पैक्ड मर्क्यूरी, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो आई सजेस्ट कि 15 दिन आप फटाफट एक्शन में आ जाइए। सो अक्टूबर आपको फिर से थोड़ा लेजी बनाएगा, इंडल्जेंट बनाएगा, शॉपिंग स्प्रीज बढ़ सकती हैं, थोड़े से आप अपने ऊपर खर्चा ज़्यादा करोगे। तो इस महीने बचाना शुरू कीजिए, इस महीने सेव एवरी पेनी सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अक्टूबर। रिलेशन वाइज नथिंग टू रियली वरी, जस्ट जो भी आप आसपास में सुन रहे हो हर चीज़ अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। लर्न टू फिल्टर। प्रॉपर्टी में शायद आपकी लॉटरी लग सकती है, एंड आई होप, जैसे हम आपको कई सालों से कह रहे हैं गोल्ड लो गोल्ड लो, जब हमने आपको इस साल कहा सिल्वर लो सिल्वर लो, कई अक्लमंदों ने ले लिया और आज का रेट सुन के तो मैं दंग रह गई। सो आई होप यू आर वन ऑफ द स्मार्टर वंस जिन्होंने हमारी एडवाइस ली है। 3, 12, 21 या 30 को अगर आप जन्मे हैं, मेरे ब्रदर संजय बी जुमानी के जैसे, जिन्होंने अभी अभी कंप्लीट किया 57th ईयर। सो आप रूल है बाय नंबर 3 यानी जुपिटर, द बिगेस्ट प्लैनेट, द वेल्थिएस्ट प्लैनेट, गुरु भी कहते हैं, वेल्थ का प्लैनेट भी कहते हैं। एंड दिस प्लैनेट ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग अमंगस्ट ऑल, क्योंकि एजुकेशन या नॉलेज के बगैर दुनिया चल ही नहीं सकती है। ये महीने आपको सिर्फ ध्यान देना है अपनी जबान पर, क्योंकि जब आप बोलते हो थोड़ा ज्यादा बोलते हो, एंड दिस मंथ कैन मेक यू अ बिट रैश, क्योंकि स्पिरिट प्लैनेट मर्क्यूरी है। नो डाउट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, लेकिन इस महीने और बेहतर हो सकते हैं अगर आपने जबान संभाल के बात की। और आपको सबसे बड़ी खुशखबरी दूं कि शुरू हो रहा है मैराथन ऑफ गुड टाइम्स, क्योंकि नेक्स्ट मंथ इज रूल्ड बाय वीनस, उसके आगे स्कॉर्पियो, उसके आगे अगेन जुपिटर, और ये तीनों आपके लिए सुपर्ब है। सो मेक द बेस्ट ऑफ इट। मुझे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि वर्क लिटिल बिट हार्डर, आप हार्ड वर्किंग हैं, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ यू। ऑफकोर्स 1, 2 नंबर 3 मेरे लाइफ में भी हैं तो बहुत आलसी हैं, नॉट माई ब्रदर दो, बट बहुत सारे लोग आलसी भी होते हैं। सो बक अप, यू कैन डू अ लॉट। हेल्थ वाइज एज दिस मंथ इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं। दिस मंथ बी केयरफुल ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। वर्क वाइज सब कुछ अच्छा है, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए सब कुछ अच्छा ही है। सो लेट्स एंड इट एट दैट। बस गड़बड़ हो सकती है तो तू मैं, तो इस मंथ अवॉइड कीजिए तू मैं। 4, 13, 22 या अगर आप जन्मे 31 को तो आपको रूल करता है राहु। अब ये महीना है नंबर 5 मर्क्यूरी का, यानी कि स्पीड, कम्युनिकेशंस, मूवीज, एंटरटेनमेंट, गैजेट्स, फोटोग्राफी, हर एक चीज। ये महीना आपको इतना कल्चर्ड बनाने वाला है कि आपके घर वाले सोचेंगे कि ये नया बंदा कौन है हमारे लाइफ में। सडनली आप एब्रप्टली बोलना छोड़ दोगे, सडनली बहुत प्यार मोहब्बत से और डिप्लोमेसी आप शायद सीख लोगे इस महीने। मनी ब्लॉकेजेस हो, रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हो, या कोई भी प्रकार की समस्या जो चल रही थी, वो इस महीने से सब आसान होना शुरू हो जाएगी। आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे घर वालों की तरफ से या ऑफिस की तरफ से, जो आप बाखूबी निभाने वाले हो। एंड एक्सपेक्ट गुड रिस्पॉन्स एंड प्रमोशंस एज वेल। पुराने उलझे हुए काम सुलझ सकते हैं, अटके हुए पैसे वापस आ सकते हैं, और लव लाइफ के लफड़े भी इस महीने आपको नहीं झेलने पड़ेंगे। इस मंथ जस्ट बी केयरफुल ऑफ रैश ड्राइविंग, या बिना किसी वजह से आप स्लिप हो जाओ, गिर जाओ और आपको कहीं ना कहीं चोट आ जाए, बस ये हो सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। 5, 14 या 23 को आप जन्मे हैं तो यू आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी। वर्गो सीजन अगेन रूल्ड बाय मर्क्यूरी, तो आप ही का समय चल रहा है। इनफैक्ट ये 2 महीने यू विल बी इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। आप आसमान छू सकते हो, आपके अंदर एक नई बूस्टेड एनर्जी आप महसूस करोगे जो पूरे साल शायद लैकिंग थी।
दिस मंथ यू आर गोइंग टू फील इलेटेड। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, लेकिन सबको ग्रैब मत कीजिए। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगता है मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, उन चीज़ों पे आप थोड़ा ज़्यादा गौर कीजिए। हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा रहेगा। पार्टीज एंड एंटरटेनमेंट की तरफ थोड़ा ध्यान कम रखोगे तो हेल्थ ठीक रहेगी। अगर थोड़ी पार्टियां ज़्यादा हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। मनी वाइज इट्स अ गुड पीरियड एंड अ लवली मंथ टू स्टार्ट एनी गुड न्यू वेंचर्स। कोई आपके प्लान्स हैं, कुछ स्टार्ट करना है, नई दुकान खोलनी है, नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है, जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हो, कंट्री चेंज करना चाहते हो, जो मोस्ट नंबर 5 के दिल में रहता है, तो आप वो भी कर सकते हो। रिलेशंस में ज़रा हमेशा ध्यान रखा कीजिए। आप सब लोग आमिर खान तो है नहीं कि आप 3 लीगल वाइफ्स रख सको। सो बी वेरी केयरफुल, जो है उसे अच्छे से मेंटेन करिए। जिनकी लव लाइफ में गड़बड़ हो रही थी, शायद हसीना मान जाएंगी, तो इसका मतलब है बैंड बाजा बारात के भी चांसेस हैं। जो लोग प्लान कर रहे हैं, जो लोग ये शो सुन रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, आई लव द मंथ अक्टूबर। लिब्रा सीजन इज द सीजन ऑफ लव, ब्यूटी, हर खूबसूरत चीज। वैसे टॉरस को भी वीनस रूल करता है, लेकिन लिब्रा में कुछ खास बात है। तो अगर आप चाहते हो किसी को प्रपोज करना या शादी करना, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, देन डू इट इन द लिब्रा सीजन। सो हैप्पी सितंबर टू ऑल नंबर 5। आ गई बारी नंबर 6 की। 6, 15 या 24 को अगर आप जन्मे हैं तो आप हैं नंबर 6 रूल्ड बाय वीनस। अब ये मंथ है मर्क्यूरी और आप हैं वीनस। 5 and 6 एज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एज पर माई फादर। ये दोनों बहुत, इन दोनों में अच्छी बनती है। और एक और खुशखबरी है, ये तो शुरुआत है। अगले 3 महीने आपके बल्ले बल्ले हैं। अगले साल के बारे में मैं इतना अच्छा नहीं कह सकती हूँ आपके लिए, मगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बाजी मार लीजिए। ये साल भी नंबर 9 है। ये जो मंथ रूल्ड है नंबर 5 से, यहाँ से शुरुआत कीजिए स्पीड पकड़ने की। एक्शन में आ जाइए, लेजीनेस बंद कीजिए, क्योंकि आपकी पेंडिंग शादी हो, आपका कोई प्रोजेक्ट जो आप बहुत दिनों से स्टार्ट करने की सोच रहे थे वो नहीं हो रहा है, वो अब हो सकता है। आपके रिलेशंस जो बिगड़े हुए थे, ये 2-3 महीने में बिल्कुल संवर सकते हैं। इनफैक्ट आपके बैंड बजने के भी चांसेस नजर आ रहे हैं। हेल्थ वाइज थोड़ा ENT का ख्याल रखिए। माइंड, मेंटल हेल्थ, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके ख्याल हो जाते हैं तितर बितर और फिर आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते हो। सो अपने ख्यालों को जरा सा काबू करने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियली भी ये महीना अच्छा है, नेक्स्ट मंथ तो और भी अच्छा है। और जितने लोग नवरात्रि नहीं रखते हैं, एटलीस्ट वो 9 दिन घी का दिया जरूर जलाइए माता रानी के पिक्चर के सामने। इवन दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड। करियर भी आपका अच्छा खासा चल रहा है और अगले 3 महीने में काफी प्रोग्रेस के भी चांसेस है। इफ यू आर वर्किंग, वेरी गुड चांसेस ऑफ प्रमोशन। 7, 16 या 25 को अगर आप जन्मे हैं तो आपको रूल करता है नेपच्यून। नाउ ये है अगेन वाटर मंथ है, मर्क्यूरी यानी क्विक। वाटर इज कभी कभी बहुत स्टैंड स्टिल और कभी कभी बहुत क्विक। इस महीने आपको थोड़ा स्टैंड स्टिल होना पड़ेगा, बिकॉज थिंग्स मे नॉट गो योर वे, और आपको इस महीने एक्सपीरियंसेस ज़्यादा मिलेंगी, ना कि आप विन ज़्यादा कर पाओगे। तो इसको एक एक्सपीरियंस का मंथ समझ लीजिए। 10-12 साल तो हम स्कूल में यूं ही निकाल देते हैं, तो थोड़े दिन तो आप निकाल ही सकते हो। अक्टूबर विल प्रूव बेटर फॉर यू। ये महीने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आप डांस, म्यूजिक, मीडिया या कोई क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो नेक्स्ट मंथ इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट फॉर यू, और ये महीना भी आपके लिए बुरा नहीं होगा। जहाँ तक फाइनेंसेस की बात है, आई टोल्ड यू डोंट बी अ स्पेंडथ्रिफ्ट। थोड़ा सा कंजूसी से काट कसर करके इस महीने आप काम चलाइए। हेल्थ वाइज आपको बाहर खाने की वजह से गड़बड़ हो सकती है, सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू पुट इन योर माउथ। एंड जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आसपास में सभी बीमार पड़ रहे हैं, सो ऑल ऑफ अस शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मौसम तो खराब है ही, हम एटलीस्ट खाने पीने का अपना ख्याल रख सकते हैं। रिलेशनशिप्स में एज यूजुअल तनाव बना रहेगा। मिसअंडरस्टूड नंबर 4 तो होते ही हैं, लेकिन नंबर 7 के लिए भी इट्स नॉट वेरी इजी। नंबर 7 की बात आए और मैं कैट्स आई के बारे में ना कहूँ, ऐसे नहीं हो सकता है। सो नंबर 7 को कैट्स आई पहनना चाहिए,
आपका माइंड थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है इसके वजह से। वेयर एज मेनी एज लाइट कलर्स एज पॉसिबल। डार्क कलर्स आपको सूट नहीं करते हैं, मेंटली आपको डिस्टर्ब रखेंगे। ट्रैवल के चांसेस नजर आ रहे हैं। आई होप यू हैव अ हैप्पी जर्नी। 8, 17, 26 तो आप रूल्ड है सैटर्न से। सैटर्न यानी शनि। मर्क्यूरी इज वन ऑफ योर बेस्ट पीरियड्स। ये महीना आपको वो मोमेंटम देगा जो आई थिंक लास्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा पेंडिंग था। ये साल भी आप काफ़ी लो महसूस कर रहे होंगे एंड दिस इज द टाइम टू बक अप। सितंबर महीने से जो मोमेंटम आपकी गाड़ी पकड़ेगी और वो फर्स्ट आ जाएगी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत अच्छा है और यहाँ से शुरू होता है आपका अच्छा समय। लेकिन अगेन यू आर रूल्ड बाय सैटर्न, आपको कोई चीज़ इजीली तो खैर मिलती नहीं है। सो मेक श्योर आप हार्डवर्क में पीछे ना रहें। लक तो खैर आपके साथ है ही इस महीने। वर्गो सीजन लाने वाला है आपके लाइफ में मोर डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड हार्डवर्क। तो जब ये सब चीज़ें हैं तो फिर कैसे रुकेंगे कोई काम। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, फाइनेंशियल ग्रोथ आप महसूस करोगे। आपकी कमिटमेंट तगड़ी होनी चाहिए, फिर चाहे वो घर पर हो, चाहे आप एक जॉब में हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, आप करने वाले हो धमाका। यू आर गोइंग टू हैव अ गुड फेज। फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा होने वाला है। रिलेशनशिप्स फॉर अ चेंज विल बी गुड। आप लोग रिलेशनशिप में मार खा जाते हो। लविंग, काइंड बहुत हो आप, लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। ऐसे ऐसे रिजर्व रहने का, अपने एक्सप्रेशंस छुपा के रखने की, नॉट बीइंग वेरी एक्सप्रेसिव, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, खास करके फैमिली में, बिकॉज फैमिली इज ऑल अबाउट लव। हेल्थ वाइज एक बहुत अच्छा समय चल रहा है, नथिंग टू वरी। हो सकता है आपको थोड़ा सा ENT का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। हेल्थ वाइज आपको शायद थोड़ी स्किन एलर्जीज हो सकती है। और दोबारा आपको रिमाइंडर दे रही हूँ कि फैमिली की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। एनिमल मूवी के अनिल कपूर के जैसे मत बनिए, थोड़ा वक्त दीजिए। लाइफ तो बिजी होती ही है, पैसा तो कमाना ही है, ऑफिस में 1000 काम होते हैं, लेकिन फैमिली तो आखिर फैमिली है। बाकी हर क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये साल 9 ने तो आपको दिखा दिया क्या करामात है इस नंबर में, क्या पावर है इस नंबर में। तो नो डाउट आप बहुत पावरफुल हो और हर नंबर का थोड़ा थोड़ा शेड आपके अंदर है, लेकिन एक ही जगह पे आके आप मार खाते हो, वो है नंबर 5 के पास। सो ये 15 दिन जब तक वीनस पीरियड नहीं शुरू होता है तब तक आपको तकलीफ हो सकती है। ये 15 दिन आपके लाइफ के काफ़ी टायरिंग पीरियड हो सकते हैं, ट्राइंग हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा पेशेंस की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आगे 3 महीने के लिए आपको अपनी एनर्जी सेव करके रखनी है। इसको मिसयूज़ या वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि चाहे फिजिकल एनर्जी हो या मेंटल एनर्जी हो, सबका यूज़ अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और दिसंबर एंड तक यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। बट क्योंकि वो 3 महीने आर फॉलोइंग इन योर नंबर्स, यानी कि अक्टूबर रूल्ड 6, नवंबर रूल्ड बाय 9 एंड दिसंबर रूल्ड बाय 3, ये तीनों ही आपके लिए बेहतरीन नंबर्स हैं। तो दिसंबर तक यू विल हैव अ गुड रन ऑफ लक, लेकिन आई कैन से द सेम अबाउट नेक्स्ट ईयर। सो 15 दिन शांति रखिए, उसके बाद आपको जो करना है कीजिए। ऑफ कोर्स गुस्से पे तो हम हमेशा ही कहते हैं, देयर इज नॉट एनी एपिसोड आई मिस टॉकिंग अबाउट योर एंगर एंड डोमिनेंस। यहाँ मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कीप ऑल योर पेंडिंग जॉब्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हेल्थ वाइज भी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है जब तक मर्क्यूरी पीरियड चल रहा है, उसके बाद थिंग्स विल बी फाइन। अगर आप किसी जॉब में हो तो वहाँ आप अनकंफर्टेबल हो, और अगर बड़ा स्टेप लेने की सोच रहे हो सो डू इट आफ्टर अक्टूबर नवंबर। वो बड़ा स्टेप शायद खुद ही आपके पास आ जाएगा। फाइनेंशियली काफ़ी ठीक ठाक रहेगा, नथिंग ग्रेट टिल नेक्स्ट मंथ। तो बस गाड़ी आके वहीं अटकी हुई है कि फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू विल हैव अ बेटर 3 months। तो ये 15 दिन आप ज़रा शांति से गुजरने दीजिए। और आपको राज पता है ना, ब्लू एंड वाइट पहनना है जितना हो सके, उससे आपको ज़्यादा शांति मिलेगी। खास करके 9 नंबर के लोगों को तो ब्लू एंड वाइट एक तरीके से अपना यूनिफॉर्म ही बना देना चाहिए।